Hello and welcome to my channel. I am Dr. Harman Singh Chauhan, Associate Professor in Chemistry, SMCC Government College Abu Road. Welcome students. आज का अपना टॉपिक है एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखें, जिससे और आगे से आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है चैनल से रिलेटेड, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट सुने जाएंगे और उन कमेंट्स को प्रॉब्लम को रिमूव किया जाएगा। तो अपन चलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनसे नाम से ही अपन को पता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड मीन्स एरोमेटिक जो रिंग है उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होगा, इसी तरह का कुछ होगा। एरोमेटिक रिंग है उसके ऊपर कीटोन ग्रुप लगा हुआ होगा, जैसे C6H5CHO, C6H5CO, इस तरह का कुछ ग्रुप लगा हुआ होगा, तो उससे हम कहेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन। अब इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड, दो तरह के एल्डिहाइड हो सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड ऐसा जिसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐसा है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट रिंग के ऊपर लगा हुआ है। और एक ऐसा हो सकता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो साइड चेन के ऊपर लगा हुआ है। तो दो तरह के एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकते हैं जो अपन ने स्क्रीन पर बता रखे हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स: एल्डिहाइड इन विच CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग न्यूक्लियस, दिस इज बेंजल्डिहाइड। और एक एल्डिहाइड, सेकेंड एल्डिहाइड इन विच CHO ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन, दिस इज नोन एज फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, सिनेमाल्डिहाइड। Both these types of aromatic aldehydes are similar in aliphatic aldehyde, but the first type of aldehyde differ in some important properties. So we will study first type of aldehyde, this is benzaldehyde. अब इसकी हम प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो CHO ग्रुप है वो बेंजीन वलय के ऊपर लगा हुआ है। इसकी प्रिपरेशन है, in nature it occurs in cyanohydrins formed in glycoside. This glycoside is called amylidine and found in bitter almond. इसकी जो स्मेल है वो बिटर एलिमेंट स्मेल है, इसलिए इसको हम जो है वो ऑयल ऑफ बिटर एलिमेंट भी कहते हैं। बेंजल्डिहाइड की जो स्मेल है वो बिटर एलिमेंट स्मेल होती है। अब इसके बाद हम आगे जो है स्टडी करते हैं इसको। इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं बेंजल्डिहाइड की, जो फर्स्ट वाला बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन वाले पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी प्रिपरेशन आप देखेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड C6H5, जो C6H5 उसके बाद जो साइड चेन पर अगर दो Cl ग्रुप लगे हुए हैं, साइड चेन पर अगर दो Cl ग्रुप लगे हुए हैं तो उसे अपन बोलेंगे बेंजल क्लोराइड। और अगर एक साइड चेन वाले बेंजीन वाले पर साइड चेन भी है और एक Cl ग्रुप लगा हुआ है तो उसे अपन बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड। तो यह है बेंजल क्लोराइड। C6H5 जो CH3 था उसमें, तो उसके दो H हटा के उसके स्थान पर दो Cl लग गए, तो ये हो गया C6H5CH Cl2। इसका हमने एक्वस एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया, या इसका हम सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ इसको हीट करेंगे, तो जो दोनों Cl है उनका हाइड्रोलिसिस होने के बाद दो OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। और फिर जब दो OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एक कार्बन पर जब दो OH ग्रुप होंगे तो उसमें से एक जो है वो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और ये बन जाएगा C6H5CHO। इसके अलावा बेंजिल क्लोराइड से अगर हम बनाने की कोशिश करें तो C6H5CH2Cl, उसका फिर हाइड्रोलिसिस किया तो ये बना C6H5CH2OH। जो Cl ग्रुप जो है वो OH ग्रुप में कन्वर्ट हुआ और फिर उसका हमने जो है वो कॉपर नाइट्रेट के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन किया। कॉपर नाइट्रेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करने पर जो CH2OH ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO। CH2OH ग्रुप जो है वो CHO में कन्वर्ट हो गया, तो ये बना C6H5CHO। इसी प्रकार जो लेबोरेटरी मेथड है उसमें हम टोल्यूइन यूज़ कर रहे हैं। टोल्यूइन से जो है बेंजल्डेट बनाने की कई मेथड्स हैं। इसमें जो एक मेथड है
Benzaldehyde can be prepared easily by the oxidation of toluene with chromic oxide and acetic anhydride. अब इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि हमने टॉलुइन लिया है। टॉलुइन जो होता है बेंजीन वाले पर एक CH3 ग्रुप लगा दें हम तो वो कहलाएगा टॉलुइन। इसके हमने क्रोमिक ऑक्साइड और एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये बना C6H5CH और OCOCH3 का ट्वाइस, मतलब ये डाई एसीटेट है, ये डाई एसीटेट बना है। अब इस डाई एसीटेट का हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या हुआ कि जो एसीटेट ग्रुप था वो तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और बाकी जो ग्रुप था वो CHO में कन्वर्ट हुआ तो ये बना C6H5CHO प्लस 2CH3COH। अब जो दूसरा मेथड है वो भी टोलुइन का ही ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड 60% H2SO4 एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, सो वी गेट C6H5CHO। ये एक नया मेथड है, टोलुइन का ही है ऑक्सीडेशन। अब टोलुइन के ऑक्सीडेशन का एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। इस इटार्ड रिएक्शन में हम यूज़ करेंगे क्रोमिल क्लोराइड। ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड एट 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड वी गेट बेंजल्डिहाइड। अब इस रिएक्शंस को हम देखें तो C6H5CH3 इसकी क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन की तो एक इंटरमीडिएट बना। इस इंटरमीडिएट का हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमको बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्राप्त हुआ है। अब इसमें हम देखें कि टोलिन जो है उसमें CH3 के स्थान पर अगर एथिल ग्रुप लगा दें हम, बेंजीन वाले पे CH3 था तो बना बेंजल्डिहाइड। अब बेंजीन वाले पे CH3 के स्थान पर CH2CH3 लगा दें, एथिल ग्रुप लगा दें तो ये बनेगा फिनाइल एसिटल्डिहाइड। This is a specific reaction for converting a methyl side chain into an aldehyde group. अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं ऑक्सीडेशन इन वेपर फेज। जो टोलुइन है उसका ही हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, वेपर फेज में कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 एंड ZrO2। ये इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। बेंजल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक ऑक्साइड्स of Mn, MO and Zr at 500 डिग्री सेंटीग्रेड वी गेट बेंजल्डिहाइड। एक और ये वाली जो रिएक्शन थी ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थी, ये इसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज़ किया था, वेपर फेज में थी। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो लिक्विड फेज में, वो भी ऑक्सीडेशन ही है लेकिन लिक्विड फेज। ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन विद MnO2 एंड H2SO4। H2SO4 हमको लेना है 65%, तो इससे मिलेगा हमको बेंजल्डिहाइड C6H5CH3 प्लस O2 एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 वी गेट C6H5CHO। इसके बाद एक और हमारे पास रिएक्शन है जो है गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया ये भी जो है बेंजल्डिहाइड ही बनाती है। इसकी विशेषता यह है कि बेंजीन जो वाला है इसमें हमको CHO ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप लगाना है। बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ना, फॉर्मलीकरण करना है बेंजीन का, तो इसके लिए ये रिएक्शन है गाटरमान कोच अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की विशेषता यह है कि इसमें हम एक बेंजीन लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, HCl लेंगे और AlCl3 और CuCl लेंगे। तो इन सब के प्रेजेंस में बेंजीन वाले पर CHO ग्रुप जुड़ जाता है और बेंजल्डिहाइड बनता है जिसे हम कहते हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया। अब इसकी जो मैकेनिज़्म है उसकी हम स्टडी करते हैं। तो इसकी मैकेनिज़्म में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो HCl से रिएक्शन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना रखा है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में देखें आप, C जो है उसके ऊपर माइनस चार्ज है, O के ऊपर प्लस चार्ज है। O के ऊपर प्लस चार्ज इसलिए है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का तो इन्होंने साझा कर लिया कार्बन और ऑक्सीजन ने, लेकिन ऑक्सीजन के पास जो एक लोन पेयर था वो उसने C को देकर जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो उसके कारण O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, C पर नेगेटिव चार्ज आ गया। H प्लस और Cl माइनस है ही है। H प्लस जो है वो C के पास गया नेगेटिव चार्ज होने के कारण, जब वो C नेगेटिव चार्ज होने के कारण C के पास गया तो ये स्थिति इस तरीके आ गई, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड O पे प्लस चार्ज है, प्लस Cl माइनस।
अब जो जो था सी के ऊपर जो ट्रिपल बॉन्ड थे, तो जब वो बॉन्ड टूटता है तो वो टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे ओ के पास। तो ओ के पास जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो है सी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओ जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे और सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इसके बाद ये स्ट्रक्चर बना है एच सी के ऊपर प्लस चार्ज और सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसके ऊपर जो है वो Cl जुड़ गया, क्योंकि सी के ऊपर प्लस चार्ज था इसलिए इसके ऊपर Cl जुड़ गया, तो ये बन गया फॉर्मिल क्लोराइड। अब इस फॉर्मिल क्लोराइड को हम आगे देखते हैं। ये जो फॉर्मिल क्लोराइड बना है इसकी हमने रिएक्शन कराई AlCl3 के साथ। AlCl3 जो है उसके साथ रिएक्शन करें तो हम जानते हैं कि AlCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसलिए इसने फॉर्मिल क्लोराइड से क्लोरीन को अपनी तरफ खींच लिया। ये बन गया AlCl4 माइनस और ये बन गया फॉर्मिल धना है HCO प्लस, जिस अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जैसे हम इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये रिंग के ऊपर अटैक करेगा, जैसा नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ये जो है इसने फॉर्मल कैटायन ने रिंग के ऊपर अटैक किया और ये जो है अनुनादी संरचनाएं बनी और CHO ग्रुप ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन निकल गया, रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक H प्लस जो वो निकल गया और ये बन गया बेंजल्डिहाइड। अब ये जो H प्लस है वो AlCl4 माइनस से रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा ये AlCl3 और HCl बन जाएगा। इस प्रकार ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी टीचर्स डे।